तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पेनी स्टॉक क्या होता है, क्या पैसे लगाना चाहिए या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यार सोचो, एक स्टॉक 10 रुपए का है और सिर्फ एक साल के अंदर 200 का हो गया। वाह क्या रिटर्न है। मुझे पता है आपने भी कभी ना कभी ऐसी न्यूज हेडलाइन देखी होगी या कोई दोस्त ने बोला होगा, भाई एक पेनी स्टॉक ले ले, मल्टी बैगर बन जाएगा, अमीर बन जाएगा तू। लेकिन असली सच क्या है? क्या ये स्टॉक वाकई में पैसे बना देते हैं या सिर्फ सपने बेचते हैं? आज के वीडियो में हम बात करेंगे पेनी स्टॉक क्या होता है, इनमें इतना हाइप क्यों होता है और आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो पहला सवाल कि पेनी स्टॉक होता क्या है। देखो, पेनी स्टॉक बेसिकली वो स्टॉक होते हैं जिनके प्राइस बहुत लो होती है। इंडिया में आमतौर पे ये 10, 20 या 30 के आसपास मिलते हैं। को माइक्रो कैप या लो कैप स्टॉक भी बोला जाता है और ये आमतौर पे छोटी कंपनी के होते हैं जिनके मार्केट में विजिबिलिटी कम होती है, बिजनेस मॉडल भी ज्यादा प्रूवन नहीं होता और रिस्क होता है। एग्जाम्पल समझो, रिलायंस एक ब्लू चिप कंपनी है, तो पेनी स्टॉक बिल्कुल उसके अपोजिट साइड होते हैं। हाई रिस्क, हाई अनसर्टेनिटी। लोग इन्हें चीप समझ के खरीद लेते हैं, सोचते हैं कि अरे सस्ता है ले लेते हैं, बढ़ गया तो पैसे डबल हो जाएंगे। लेकिन भाई, लो प्राइस का मतलब अंडर वैल्यूड नहीं होता। कभी कभी ये स्टॉक सस्ते इसलिए होते हैं क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल वीक होते हैं। तो पेनी स्टॉक के हाइप क्यों होता है? अब सवाल आता है कि हाइप क्यों होता है इतना। सिंपल, लोग सोचते हैं कि 5 का स्टॉक है, अगर 50 हो गया तो 10x रिटर्न, बस पार्टी शुरू। और यही सोच के चक्कर में टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप में मल्टी बैगर टिप्स घूमती रहती है। कुछ यूट्यूबर और सो कॉल्ड एक्सपर्ट हाइप बनाते हैं, अगला रिलायंस बनेगा या स्टॉक। लोग सपने देखते हैं कि कम पैसे लगा के बड़ा रिटर्न मिलेगा, पर रियलिटी में 90% स्टॉक कभी रिकवर ही नहीं करते। बहुत लोग 5 के स्टॉक लेते हैं, फिर वह 1 रुपए या फिर 0.50 तक गिर जाता है और पैसे ईयर तक फंसे रहते हैं। अब समझते हैं कि रिस्क फैक्टर क्या होता है पेनी स्टॉक में। चलो अब मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि रिस्क क्या है। वोलेटिलिटी, प्राइस कभी भी तेज ऊपर या नीचे जा सकता है बिना किसी सॉलिड न्यूज के। लो लिक्विडिटी, जब आप सेल करना चाहते हो शायद बायर ही ना मिले। कंपनी फंडामेंटल अनक्लियर, ना बिजनेस मॉडल सॉलिड होता है, ना रेवेन्यू स्टेबल होता है। पंप एंड डंप स्कैम, कुछ लोग आर्टिफिशियली प्राइस बढ़ाते हैं, हाइप क्रिएट करते हैं और फिर अपना स्टॉक डंप करके निकल जाते हैं। सेबी ने भी बार बार वार्न किया है कि रिटेल इन्वेस्टर पेनी स्टॉक में सोच समझ के इन्वेस्ट करें। अगर आप बिगिनर हो, सेफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर चाहते हो या अपना हार्ड अर्न मनी सिक्योर करना चाहते हो, तो मेरा क्लियर सजेशन ये है कि पेनी स्टॉक से दूर रहो। लेकिन आप हाई रिस्क ले सकते हो, प्रॉपर रिसर्च कर सकते हो और सिर्फ अपने कैपिटल को छोटा पोर्शन जैसे 5% या 10% ट्राई करना चाहते हो तो टेस्ट कर सकते हो। बस फोमो में मत आना। गोल्डन रूल ये है कि सिर्फ इसलिए मत लो क्योंकि सस्ता है। स्टॉक का काम है ग्रो करना, प्राइस का काम है जस्टिफाई होना। अब सवाल आता है कि कैसे आइडेंटिफाई करें जेन्युइन स्टॉक को। अगर फिर भी आप ट्राई करना चाहते हो तो कुछ चेकलिस्ट फॉलो करो। कंपनी का बिजनेस मॉडल समझो, पिछले 5 साल के फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करो, प्रमोटर होल्डर देख लो, बहुत कम है तो अलर्ट रहो। वॉल्यूम ऑफ प्राइस पैटर्न समझो, सेबी और एक्सचेंज से अपडेट पढ़ो। एग्जाम्पल, कुछ पीएसयू, माइक्रो कैप्स या ओल्ड कंपनी जो टेम्पररी डाउन है लेकिन बिजनेस सरवाइव कर रहा है, वो बेटर पेनी स्टॉक होते हैं। देखो, पेनी स्टॉक एक जंगल की तरह है जहाँ गोल्ड भी हो सकता है लेकिन साथ ही वाइल्ड एनिमल भी। अगर आप बिगिनर हो तो म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड या ब्लू चिप स्टॉक से शुरू करो। पेनी स्टॉक में कभी घुसो जब आप रिसर्च में स्ट्रांग हो और रिस्क टॉलरेंस हाई हो। कमेंट में बता दो, क्या आपने कभी पेनी स्टॉक में पैसा लगाया है? अगर हाँ तो रिजल्ट क्या आया? देखो यार, सस्ता स्टॉक लेके सबको अमीर बनने का सपना होता है, पर रियलिटी में बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं क्योंकि बहुत लोग ट्रैप में फंस जाते हैं। तो मैं लास्ट में यही जाते जाते बोलना चाहता हूँ कि पैसा आपका है, मीन्स हार्ड अर्न मनी है आपका। तो पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट करो और अपने इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखो।
मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसी तरह के मजेदार वीडियो लाता रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो। जय हिंद, जय भारत।